दिया है। साथ ही ये यात्रा जो है 25 जुलाई को पटना से निकला हुआ है। तकरीबन 70 दिन हो चुका है। ये यात्रा 101 दिन का है। ये यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य में लोग जा रहे हैं और 80 जिला जा रहे हैं और अपने लोगों को हक अधिकार की बात कर रहे हैं। साथियों, आज ये यात्रा में हम लोगों ने निकाला है कि निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार के लिए, निषाद समाज के अधिकार के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहा है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री एक है, गृह मंत्री जी एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में बिंद को, बिलदार को, नुनिया को, मला को, सभी निषाद जाति को जब वहां पे आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में बिन, बिलदार, नुनिया, मला, केवट को अगर वहां आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं? हमारी लड़ाई है कि जब देश एक, संविधान एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो साथियों, आज तक आपको आरक्षण नहीं मिला। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी एक तो वो दिल्ली में बैठे हुए सरकार जो आपका हक अधिकार नहीं पूरा कर रहा, आप उनको बैठाते रह रहे, लेकिन वो आपका हक नहीं देना चाहता है। और दूसरा गुनहगार आप और हम भी है, क्योंकि हम लोगों ने मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ा। अगर मजबूती से लड़ाई लड़ता तो आज ये परिणाम नहीं होता। आज परिणाम में बेहतर होता। आज आरक्षण हमें मिल गया होता तो आज आपको उसको कितना लाभ मिलता मैं आपको बताता हूँ। मैं यूपी, बिहार, झारखंड तीन राज्य में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तीन राज्य में 137 जिला है, लेकिन एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज आरक्षण मिल गया होता और दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, एसपी होता, डीएसपी होता, दरोगा होता। लेकिन हमने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण हम इस चीज से वंचित है। आज आपको आरक्षण मिल गया होता, आज लोग आपको लड़ाई लड़ता, परेशान करता, आप जाके थाना में उनके ऊपर एक केस दर्ज कर देते और हरिजन एक्ट लगा देते, तो वो आपके जूता को पोंछने के लिए वो आ जाता। तो ये कहीं ना कहीं इस आजाद भारत में आपको अधिकार नहीं मिला। तो इसलिए साथियों, इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि जितना आपने तकलीफ झेला है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इतना तकलीफ ना झेले, वो बेहतर जिंदगी जिए जैसे दूसरे के बच्चे अच्छी जिंदगी जीते, जैसे ब्राह्मण, भूमिया और लाला कर बच्चे अच्छी जिंदगी जीते हैं, वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिंदगी जिए तो इसके लिए सिर्फ दो काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, और दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, तब जाके आपको अधिकार मिलेगा। साथियों, पहले ये देश आजाद हुआ, पौने 200 साल आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। हजारों लाखों की संख्या में आपके पूर्वज शहीद हुआ, सिर्फ एक ही संकल्प के साथ कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। लेकिन देश को आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में वीर बिलदार नुनिया वाला को आजादी नहीं मिला साथियों। इसलिए हमें संघर्ष करना है। आपने देखा पहले इस देश में आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक हमें संविधान बना के दिया, हमें एक लोकतंत्र बना के दिया, और उस लोकतंत्र में सबके पास बराबरी का पावर दिया। और उन्होंने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब जरूरी नहीं है कि रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, जिसके पास वोट होगा वही वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री होगा, या वार्ड का सदस्य होगा, या आपके पंचायत का। लेकिन आपने अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, जो आपको बाबा साहब ने ताकत दिया उस ताकत को नहीं समझा, और जिसके कारण है कि आज आपके बच्चे मछली मारने के लिए मजबूर है, जिसके कारण है कि आपके बच्चे अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश जाने के लिए मजबूर है। इसका कारण आपके बच्चे दूसरे के खेत में काम करने के लिए मजबूर है। अगर आप अपने वोट को ताकत को समझते तो आज ये दिन बदल गया रहता। आज जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी,
ये लोगों ने अपनी वोट को ताकत को समझा, परिवर्तन लाया, संघर्ष किया। ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन उन्होंने लड़ा, संघर्ष किया, अपने वोट को ताकत को समझा। और जब लालू प्रसाद यादव थे दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया, और जब साथ दिया तो उनको दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे। इसी तरीके से साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपके वोट में उतना ही ताकत है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास बहुत अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी को एहसास हुआ और हनुमान जी ने 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर आपके पास है, इन विद्वान दुनिया बड़ा पेवर के पास है। अगर एक पैर पे खड़ा हो जाइएगा तो पटना को छोड़िए, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते साथियों, लेकिन आप क्या करते हैं? जब चुनाव आता है, आप पहले लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव आ जाता है तभी आप अपना वोट को 200 रुपए में बेच देते हैं, यानी कि अपने बच्चे का भविष्य को बेच देते हैं। आप लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इसलिए साथियों, संघर्ष कीजिए। आज मुझे देखिए, मैं भी एक साधारण गरीब परिवार में लिया, जहाँ पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, हजारों तरह का समस्या था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने बचपन में 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष को बदौलत, मेहनत को बदौलत मैंने अपने नसीब को बदला, और बम्बई जैसे शहर में मैंने झंडा डाल दिया। अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़कर वहां पे अपनी बेहतर जिंदगी जी रहा था। उसके बाद मैं बिहार आया, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ा। और तब बिहार में लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब है सिर्फ मछली मारना, लेकिन हमने बिहार में दिखाया कि मल्लाह का मतलब मछली मारना नहीं है, मल्लाह का मतलब है शासन करना भी हो सकता है। और हमने जब रोड पे उतरा तो आप ही ने हमें मदद किया, आप ही के दम पर जब हम रोड पे उतरे तो आपने ही हमें अपना भाई, अपना बेटा, अपना नेता माना, और जिसके दम पर 2020 में हमने अपने दम पर 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। हमारे पास सरकार का चाबी था, हम जिनको चाहते हैं उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। 40 विधायक था, लेकिन 74 से कम नहीं था। हम जिनको समर्थन देते वो मुख्यमंत्री बनता, और हमने ईमानदारी से नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना। ये हमारी पहचान है साथियों। और ये आजाद भारत में, इस आजाद भारत में पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि एक निषाद के बेटा के सहयोग से, एक बिन बिल्दार मुनियावाला के बेटा के सहयोग से एक बिहार में मुख्यमंत्री बना, और हमने पूरे बिहार को दिखाया। और ये कैसे हुआ? ये संघर्ष की बदौलत हुआ। अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आप हम मैदान में उतरे, तब जाके हुआ। अब कल 4 बनाए और 140 बनाएंगे, और एक समय आएगा लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। जरूरी है एक अच्छे संकल्प के साथ। इसलिए साथियों, अगर आपको बेहतर जिंदगी जीना है तो संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो लोग हैं, जो दुश्मन है, वो बहुत मजबूत है। वो नहीं चाहता है कि निषाद बिन बिल्दार मुनियावाला का बेटा मालिक बने। वो चाहता है कि आप हमेशा गुलाम बन के रहे, वो नहीं चाहता कि आप मालिक बने। आपने देखा ना कि आपने पहली बार 4 विधायक बनाया, आपका विधायक खरीद लिया। आपने देखा आप जो सरकार बनाए वो सरकार से आपको बाहर कर दिया। वो देखा कि मुकेश सहनी के नेतृत्व में ये समाज जागरूक हो रहा है। इस समाज को रोको, अगर इस समाज को रोकोगे नहीं तो ये समाज अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। ये गुलामी के जंजीर को तोड़ देगा। इस समाज को रोको, और इस समाज को रोकने के लिए इस समाज का आवाज मुकेश सहनी बन चुका है। मुकेश सहनी को खत्म कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये समाज खत्म हो जाएगा, और उन्होंने वही किया। उनको ये नहीं पता था, जिनको लाखों निषाद का बेटा, अपना भाई, अपना बेटा, अपना नेता मानता होगा, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हमको जिता सकता है। आज हम लोगों ने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। अभी आप सभी को पता है
निषाद परिवार के चेहरे पे मुस्कान आ सकता है और निषाद का बेटा कर्तव्य है, इसलिए हमें लड़ाई लड़ना चाहिए। और ये कब होगा? जब मजबूत संकल्प के साथ आप लड़ाई लड़िएगा तब जाके पूरा होगा साथियों। इसलिए साथियों, आपका दल बन चुका है, आपका चुनाव जीत आ चुका है। आप अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। आपके पीढ़ी के बच्चे के भविष्य के लिए आपको तो लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। आज मुझे लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी आपका तो पार्टी है, आप एक जात की बात करते हैं और कहते हैं भाई हम एक जात की बात नहीं करते हैं। ये निषाद समाज जो है ये हमारा परिवार है और मैं अपने परिवार की बात करता हूँ, मैं कोई जात की बात नहीं करता। और परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए साथियों, आज मैं निषाद कुल में जन्म लिया, अपने आप को सन्ना पल्ला कहता हूँ, इसलिए आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर मैं ब्राह्मण बुनियाद में जन्म लेता तो आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। अब तक कोई लड़ाई लड़ने के लिए आया आपके लिए ब्राह्मण बुनियाद को आके लड़ाई लड़ने के लिए आया, आपके आंसू पोंछने के लिए नहीं आया। और आने वाला सैकड़ों साल तक कोई पोंछने के लिए नहीं आएगा। वो लोग आएगा आपको गुलाम बनाने के लिए आएगा, आपके बच्चे का भविष्य खरीदने के लिए चुनाव के समय में आएगा और 200 रुपया देकर आपके बच्चे का भविष्य खरीद लेगा। इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना है, अपने वोट को ताकत को समझना है। जैसे बाकी लोगों ने अपनी वोट को ताकत को देखना, आप गांव में देखते, स्कूल में देखते होंगे, जो विद्यार्थी तेज होता है वो अच्छा लिख लेता है और जो विद्यार्थी तेज नहीं होता है, जब एग्जाम का समय आता है तो बगल में जो लिखता है वो देख के लिख लेता है, ताकि वो भी जब वो तेज अगर पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है उसको देख के लिख लेता है, ताकि ये भी पास हो जाता है, वो भी पास होता है। आपको क्या करना है? आपको देखना है कि लालू जी कैसे पास हुए, लालू जी के समाज कैसे उसको साथ दिया, कैसे वो बिहार में 15 साल मुख्यमंत्री बने और जब मुख्यमंत्री बने तो समाज कितना मजबूत हुआ, कैसे वो हुआ वैसे आपको होना है। तो जैसे वो लालू जी जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपना वोट को लेके जाते हैं, तो उनका बिहार में आज भी सरकार है, वैसे आज आपको भी तो आप वहाँ का अधिकार देगा। आप बताइए ना, हम आरक्षण मांगना हम गुनाह कर रहे हैं या हम गलत मांग कर रहे हैं? हमारी मांग जायज है या प्रधानमंत्री जी आपको कहे कि मुकेश सहनी जी आप गलत मांग कर रहे हैं? एक ही देश में अलग अलग कानून। तो साथियों, तब अगर कोई प्रधानमंत्री जी मोदी जी अगर हमारा काम नहीं कर सके तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम बदल लेंगे। हमारे हाथ में उंगली में ताकत है, जब चुनाव का समय आएगा बदल लेंगे। और जिसको जिसको एहसास होगा कि निषाद का बेटा हमें बदल सकता है उसको जो बताएंगे। आज यूपी बिहार झारखंड में 15% वोट हमारे पास है, हम एक साथ हो जाएंगे। 134 लोकसभा सीट है 3 राज्य में, अगर 134 लोकसभा सीट है, हम जिनके साथ जाएंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जिसको दुश्मन बनाएंगे वो 60 लोकसभा सीट आएगा। ये ताकत हमारे पास है। तो जरूरी है एकता में रहना, अपने समाज के साथ रहना, अपने दल के साथ रहना, अपने नेता के साथ रहना। चाहे वो वार्ड का चुनाव हो या मुखिया का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का चुनाव हो या प्रधानमंत्री के चुनाव हो, अपना वोट को अपने नेता के साथ रखिए तो बदलाव आएगा। आज आपने देखा ना, ये बात 6-7 सालों में हम लोगों ने बदलाव लाया। इससे पहले निषाद को कौन जानता था? कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपने पूरे उम्र को बिता देता था। आज बिहार में गर्व से निषाद का बेटा टिकट मांगता है, टिकट मांगता नहीं है। ये हमारी पहचान है साथियों। इसलिए साथियों, बड़ी लड़ाई है, आने वाला समय में लंबी लड़ाई लड़ना है। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास तो जोश सुबह से ही है और एकदम उमदा जोश है। इसलिए साथियों, अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना है, क्योंकि संकल्प इसलिए लेना है क्योंकि मोदी जी को लगता है, उनके लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है। आप देखते होंगे टीवी मीडिया में, वो बनी हुई सरकार खरीद लेता है, बनी हुई विधायक को खरीद लेता है। उनको लगता है कि आपका वोट भी खरीद लेंगे। तो उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी अब वो समय नहीं रहा कि 200 रुपए में हमारे वोट खरीद लेते थे। आप आरक्षण दीजिए तब हम बात मानेंगे, वरना आप 1 लाख भी दीजिएगा तो एक भी निषाद का बेटा वोट नहीं बेचेगा। ये उनको बताना पड़ेगा। अब वो कैसे समझेंगे? जब आप संकल्प लीजिएगा। कभी भी कोई भी काम करना है तो संकल्प करना पड़ता है मजबूत इरादा के साथ। जैसे हमने पटना में संकल्प लिया कि 101 दिन तक रोड पे रहेंगे, अपने लोगों को जाकर समझाएंगे, उसी तरीके से आप रोड पे उतरे हुए, उसी तरीके से आपको संकल्प लीजिए कि हम एक अपना वोट हम अपनी पार्टी अपने नेता के साथ रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। दुनिया का हर ताकत से हम लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? इस बार हमने ऐसा दबाव बनाया है, जैसे कोरोना काल में आप देखे थे
देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था ताकि देश के कोरोना काल से लोगों को बचाया सके। इस बार हमने कोई वैक्सीन बनाया, वो वैक्सीन ऐसा है कि जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो करेंगे, और जितना वो करेंगे उतना जल्दी आपका आरक्षण करेंगे। तो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब आप गंगा जल से संकल्प लीजिएगा, जैसे गांव में पूजा में बैठते हैं तो पंडित जी हाथ में गंगा जल देते हैं, फूल देते हैं, छत देते हैं, बोलते संकल्प कीजिए। उसी तरीके से आप संकल्प कीजिए कि हम आने वाले समय में एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आप संकल्प लीजिए, समाज का हक अधिकार के लिए कुछ नहीं सुनेंगे, अपना समाज जहाँ खड़ा होगा वहाँ पे खड़ा रहेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे। चुनाव के समय में हमें आपस में कितना भी लड़ाई होगा, हम उस लड़ाई को भूलकर चुनाव के समय में अपने नेता अपने दल के साथ खड़ा रहेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा क्या होगा। ऐसे संकल्प लीजिए। तो सभी लोग निकालिए वैक्सीन को, गंगा जल को निकालिए। यहाँ पे जितना माता बहन नौजवान साथी, जितना भी निषाद का बेटा, दिल बेटा, दुनिया वाला का केवट का बेटा है, अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, सब लोग निकालिए गंगा जल। ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए, ढक्कन खोलिए और हाथ में लीजिए, हाथ में हाथ वीरांगना फूलन देवी, वीर बुद्धू नोनिया और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय बीजेपी, जय बिहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी हमारे माता बहन है, आप सभी ने संकल्प लिया है, हमारे नौजवान साथी भी संकल्प लिए हैं कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे, और संकल्प लिया है कि एक एक गांव में जाकर सभी निषाद को संकल्प करवाना है। आज तो हम आपको पंडित जी बनकर आप सभी को संकल्प करवाए हैं। इसके बाद आप लोग एक एक गांव में जाइएगा, अपने आप को संकल्प बनकर एक एक निषाद परिवार को संकल्प करवाइएगा कि हम अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, आज देखिए इस देश में सभी जाति के लोग हैं और जाति में अमीरी गरीबी है। अगर आप देखिएगा ब्राह्मण में तो 95% लोग अमीर है, सिर्फ 5% गरीब है। आप भूमियार में जाइए 95% लोग अमीर है, 5% गरीब है। लेकिन निषाद में जाइए वहाँ 95% गरीब है, सिर्फ 5% अमीर है। मुसहर में जाइए 95% गरीब है, 5% अमीर है। ये कैसे हुआ? इस धरती पर सब एक ही तरीके से आया, आदि मानव के जैसे, फिर आदि मानव से हम मानव बने। लेकिन आज वो इतना अमीर और हम इतना गरीब क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाया, और दूसरा एकता के साथ रहा। और एकता से जब साथ रहिएगा तो आप एक दूसरे को मदद कीजिएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, जब उसका भाई कोई कमजोर था तो उसको मदद करके ऊपर लाया। जब उसके समाज में कोई बच्चा पढ़ने लिखने वाला नहीं था, पैसा नहीं था, तो अपना पैसा देकर उसको पढ़ाया, और तब जाके वो समाज इतना आगे बढ़ गया और आप इतना पीछे है। जब आप भी एकता के बंधन में बंधिएगा तो आप भी आगे बढ़िएगा। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा तो आगे बढ़िएगा। एक बच्चे का एक पीढ़ी जो है 25 साल का होता है, 25 साल तकलीफ झेलना पड़ेगा। तब वही बच्चा अगर पढ़ लिख लेगा, काबिल बन जाएगा, तो उनको पता होगा
क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, किससे हमको फायदा होगा, किससे नुकसान होगा। आज वो पढ़े लिखे होते तो 75 साल पहले संघर्ष करते, आरक्षण ले लिया रहता, आज हमारा समाज कलेक्टर होता। लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए लड़ाई नहीं लड़े। आज हम लोग पढ़े लिखे थोड़ा समझदार हुए हैं तो आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो 5 साल में 10 साल में आरक्षण मिल जाएगा, फिर आने वाला 30-40 साल में हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा, तो उस आने वाला पीढ़ी हमारा बेहतर जिंदगी जिएगा। इसलिए तमाम हमारे युवा साथी को, पार्टी के सभी पार्टी के पदाधिकारी सबको धन्यवाद देता हूँ। बबलू केवल जी को धन्यवाद देता हूँ। तमाम यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टी कमेटी के सदस्य हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी रात को भी अच्छा कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अभी हमें भागलपुर जाना रात को, और कल भागलपुर में कार्यक्रम है, फिर वहां से निकलेंगे और पटना जाएंगे, और उसके बाद परसों हम उत्तर प्रदेश जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2 दिन का यात्रा करेंगे, उसके बाद खगड़िया जाएंगे, उसके बाद सहरसा सुपौल जाएंगे, फिर दरभंगा जाएंगे, गोपालगंज जाएंगे। हर रोज कहीं ना कहीं हमारा कार्यक्रम है।